Hello everyone, welcome to the Big Nano Show. Today we are with Dr. Chirag Dave. Hello. Sir, if you had to introduce yourself. Uh, Introduction very simple. Started my practice in 1994 in Ahmedabad, and it's been a long journey. Trying to do as ethical work as possible, practicing evidence-based medicine, ताकि मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि मेरे 35 साल के एक्सपीरियंस से मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो आप बस मान लीजिए, ऐसा नहीं कहेंगे। Hmm. जो भी कहेंगे वो कहीं ना कहीं किताब में लिखा होगा Hmm. और उसी को प्रैक्टिस करना चाहेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई टीच माय यंगर वेटनरी जूनियर वेट्स आल्सो वेरेवर आई गो, एंड a lot of vets wherever who have listened to us are happier. Sir, I want to ask you, growing up आपको पहले से ही कि आपको वेटनरी डॉक्टर बनना है, आपको ये पता था क्या? पता तो नहीं था, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ब्रिटिश के ज़माने में कैटल जज करते थे। उन्होंने बुक्स लिखी हैं बफेलोज और Oh, कैटल ब्रीडिंग पर। okay. डेयरी साइंस में वो थे। ही वाज अ बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर एट दैट टाइम। Hmm. My father has been also a bachelor of agriculture Hmm. science, and he started the plant pathology department at Navsari Agricultural College. So he's been always around animals. Hmm. मैं 8th standard से 250 cows के बीच में रहा हूँ till I finished my post graduation. Okay. So I think being around animals and Hmm. having a हाँ. legacy of parents Hmm. who have been in this field, maybe that prompted me to be a vet also. Sir, I want to ask you, जैसे हम बात कर रहे थे about preventive measures. So I want to ask you what are some of the common cases जो आप देखते हैं कि dogs में यहाँ पे आते हैं, which can be prevented easily. तो उस बारे में. इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमारा यही रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप अपनी नज़र रखें अपने पेट के ऊपर हमेशा। वो एक न बोलने वाला जीव है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें कहता भी है अपनी लैंग्वेज में। सो रादर देन टीचिंग हिम इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, आई वुड लाइक टू लर्न द डॉग एंड कैट लैंग्वेज। Okay. सो जब वो कान खुजली कर रहा है, कान के पीछे खुजली कर रहा है, तो मुझे 2 सेकंड निकाल करके देखना चाहिए कि भैया तुम्हारे कान में कुछ है क्या। When he's scratching some parts of his body, he's licking some parts of his body. So he is telling me certain things, and I should not ignore those. So वो अगर मैं देख लेता हूँ और उसको उसी वक्त like we call nipping in the bud, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सिंपल रहेगा। ऑफ कोर्स जो साल भर में करने वाली चीज़ें होती हैं, डीवर्मिंग, वैक्सीनेशन, वो तो हर व्यक्ति करता है, जी. लेकिन कई बार फास्ट लाइफ में भूल जाते हैं। तो उनको याद दिलाना ये भी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, और प्रिवेंटिव केयर करना उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। जी. Sir, I want to ask you about the next question, actually, a different topic. I want to shift it. And people who buy or get pets just as a shock में देखा देखी में, but they don't know like what criteria should they consider before getting a pet, कि उनको क्या क्या चीज़ें make sure करनी चाहिए कि they are eligible. So if you have to say something about that. दैट्स एन एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अमेजिंग क्वेश्चन, बिकॉज ये हम लोग भी कई बार सोचते हैं कि अरे ये क्यों लाए होंगे ये पेट, क्योंकि ना तो उनके पास समय है, ना तो उनके पास कोई मैन पावर है अपनी एब्सेंस में। वो लोगों को बाहर ज़्यादा जाना होता है, उनकी लाइफ सोशलाइजेशन वाली लाइफ होती है। वो कभी कभी भूल जाते हैं कि पेट्स भी सोशल क्रीचर्स हैं और उनको भी चाहिए जी. कंपनी। और सिर्फ कंपनी का मतलब ये नहीं है कि मैं और एक कुत्ता ले आता हूँ तो 2 कुत्ते एक साथ बातें करते रहेंगे और मैं घूमने जाऊँ। वो टॉपिक नहीं होता है, उनको सोशलाइजेशन करना इम्पोर्टेंट है। सो ये एक मुझे लगता है कि सबने एक थोड़ा सा गहरी सांस लेनी चाहिए कुछ डिसीजन लेने से पहले, और ये एक भगवान की देन है। जो हम सोचते हैं कि हम उनका ध्यान रखेंगे, मतलब हम भगवान ने बनाई हुई चीज़ का ध्यान रखने का बहुत बड़ा साहस कर रहे हैं। सो मैं उतना लाइटली नहीं लेना चाहूँगा उसको। आई लाइक टू टेक इट वेरी सीरियसली विद अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट एज अ ह्यूमन बीइंग, सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ दिस फोर लेगेड क्रीचर। ये क्राइटेरिया मुझे भी उतना सोच करके लेना चाहिए। सो एक समझ वाली चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा एजुकेशन की बात नहीं है, ना तो कोई और लॉजिक की बात है, बट जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। Sir, I recently went to 99 Bar Quill. जी। तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि बहुत लोग होते हैं जो पेट्स लेते हैं, फिर कुछ साल 2-3 साल बाद या फिर लेटर उनको अबैंडन कर देते हैं, सड़क पे छोड़ देते हैं। जी। तो वो भी एक कॉमन चीज़ जो मेरे को अब पता चली है।
जी, मैं सोचता हूँ कि जब कोई लेता है तब ये सोचता नहीं है कि मैं इसको अबैंडन करने वाला हूँ, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है ये कभी उनको समझ में नहीं आता होगा। कभी कभी कोई बीमार व्यक्ति बीमार पेट्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है। हम्म कभी ना कभी देखा देखी में अगर डॉग ले लिया है उसके बाद पता चलता है कि दिस इज समथिंग दैट आई कैन नॉट कीप, हम्म ये भी होता है। सो यस, आई फील दैट इट्स एन अनहैप्पी टॉपिक कि हम्म डॉग्स को अबैंडन किया जाता है। आई विश दैट नोबडी डज दैट इन द फ्यूचर। आज आज हमारी बात सुनने के बाद एटलीस्ट लोग कम करें। सर, वांट टू आस्क यू, एक जो अभी दिमाग में मेरे को सवाल आया कि जैसे अलग अलग हाउस होल्ड के हिसाब से अलग अलग ब्रीड एलिजिबल हो सकती है कि जैसे बड़ा घर है तो कोई पर्टिकुलर ब्रीड वहाँ पे सही रहेगी, या कोई छोटा घर है तो क्या ऐसा होता है? कभी कभी ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि ये टॉपिक को मैं इतना बड़ा वेटेज दूँ कि घर के हिसाब से कुत्ता लेना चाहिए। हम्म छोटे से छोटा डॉग अगर मेरे पास है तो वो भी हम्म, बहुत हाई एनर्जी डॉग होता है। जी। सो मेरे पास एनर्जी होनी चाहिए, मेरे पास घर बड़े होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ओके। दिल और मेरे शक्ति बड़ी होनी चाहिए ताकि मैं उनको बाहर घुमाने ले जाऊँ और उनको अच्छा टाइम स्पेंड करूँ। क्योंकि कुत्ते को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है कि हम्म जब आप उसको एक्सरसाइज या वॉक कराते हो। अब मैं बड़े घर में बड़ा कुत्ता लाऊं या छोटा कुत्ता लाऊं, बट अपना हम्म पेट को लीश पकड़ के मैं खुद वॉक पर नहीं जाता हूं, समझ तो रहा फिर हूँ। इट डजंट मेक सेंस आई थिंक। राइट, राइट। एंड सर, another, I'm just curious कि यहाँ पे what all the pets that you have treated in your lifetime? Oh, in my lifetime, I've had the privilege of to treat tiger's Oh, mouth also when we okay. were studying, and of course elephants and whatnot. Okay. बट अभी जैसे जैसे फिर मैंने कहा वैसे मैं गौशाला में पैदा हुआ हूँ, मतलब बड़ा हुआ Hmm. हूँ। सो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ ट्रीटिंग काउज ऑल्सो Hmm. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन आई वाज नॉट इवन अ वेट। मैं Okay. वेटनरी प्रैक्टिस नहीं, स्टूडेंट भी नहीं था तब, Okay. because in the farm you need educated people. Hmm. So I was one of the educated boys in the farm, तो so they हाँ, they always wanted me कि आप ये लिखो वो लिखो हम लोग कर रहे हैं, तो that was how it तो started. आपने सबको देख जो कर रहे हैं देखते देखते आप भी सीखे कैसे गाउस का बिल्कुल, ध्यान रखना है, जो भी बिल्कुल, है। बिल्कुल। ओके। तो उससे ज़्यादा बड़ा ज्ञान कभी नहीं होता है कि आप किसी को देखते हो प्रैक्टिकली हर रोज़ काम करते हुए और फिर उसको आप एम्यूलेट करना चाहते हो, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट एजुकेशन दैट यू कैन गिव। सर, अगर कोई हो हु इज कंसिडरिंग टू बी अ वेटरनरी डॉक्टर, हु जस्ट वांट्स टू, जैसे कोई पेट्स पसंद है, जैसे आप ग्रोन अराउंड पेट्स, वुड यू से दिस हैज अ करियर ऑप्शन टू पीपल? I would not say that it's like a open career option. I would say that unless you have the acumen, आपके पास वो सोच है, आपके पास वो दिल है, आपके पास वो लगाव देने की भावना है, हम्म तब आप ज़रूर करें। एक बहुत डेडिकेटेड वर्क लाइफ होनी चाहिए आपकी। हम्म और कभी कभी सोशलाइजेशन कम हो जाता है, कभी हम्म कभी रात को इमरजेंसीज आएंगी तो आपको हम्म उठना पड़ेगा। तो हम्म ये सब शुरुआत में करना भी होगा, जब तक कि हाँ आप थोड़े ज़्यादा सेटल हो जाते हो, फिर आपके पास एक दो डॉक्टर्स आ जाते हैं, हम्म फिर आप कह सकते हो कि अब आज रात को मैं नहीं जाऊंगा तुम जाओ भैया। तो वो हम्म, बात की बात है, बट फ्रॉम डे वन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट ओ दिस इज अ प्रिविलेज लाइफ एंड यू आर हाँ। नॉट गोइंग टू ड्राइव अ मर्सिडीज फ्रॉम डे वन। But I think it's with all the doctors, like all the kind of fields, जो बिल्कुल, commitment, being a doctor जो commitment देनी पड़ती है, बिल्कुल। I think And yes. I think it is a commitment regarding getting educated is in all fields. मैं इंजीनियर रहूंगा तो इंजीनियरिंग भी सीखनी तो उतनी पड़ेगी, तभी मेरा ब्रिज ठीक से चलेगा और रहेगा, अदरवाइज वो भी कोलैप्स हो जाएगा। सो जी इट्स नॉट दैट आई फोकस ऑन ओनली माई फील्ड, बट आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू जी gather up and roll up their sleeves and say कि no, I like to do whatever I am good at and whatever I have decided I want to do। उसमें तो फिर डेडिकेशन करना पड़ेगा। उसमें भी yes अगर मैं बांध छोड़ करता हूँ कि आज तो बंक मारेंगे लेक्चर, वैसा वाला जो हम्म अपना आइडिया है वो इसमें right, नहीं चलेगा। right. And people जो देख रहे हैं, उन लोगों को अपना पेट्स लेके आना, आप बता सकते हैं कि कहाँ वो आ सकते हैं एट योर क्लिनिक? Oh, our clinic is at near Bagban Crossroads at Thaltej, ओके। and you're more than welcome. We work by appointment, so it's better that we have an information that you are going to come to us. Of course, emergencies में people can walk in, and but this is a rarity. मैं कोशिश करता हूँ लोगों से कहने की कि, और जो पेट पेरेंट्स सुन भी रहे हैं कि अगर हम लोग
पेट्स को प्रिवेंटिव केयर की बात जब करते हैं तो एक डायग्नोस्टिक प्लान भी हमारे माइंड में होना चाहिए, एक वेलनेस का एक सोच होनी चाहिए कि मैं अपने पेट के लिए साल भर में एक बार एटलीस्ट एक पूरा ब्लड टेस्ट करूं, उसका मैं एक्सरेज लूं, उसके मैं अल्ट्रासोनोग्राफी करूं, उसका यूरिन टेस्ट करूं। क्योंकि जब भी पेट को आप देखते हो या जब भी पेट को मैं देखता हूँ, लेट अस अस्यूम सो हम कि आपके पास एक कुत्ता है, आप देख रहे हो उसको, तो आप क्या देखते हो? बाहर बाहर से ही सब कुछ देख रहे हो। जी। सो आप आंख देख रहे हो, मैं भी वही आंख देख रहा हूँ। आप उसकी दुम हिलते हुए देखते हो, मैं भी वही देख रहा हूँ। सो आप और मैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं बार बार। मैं चाहूंगा कि हम इंटरनल कब बात करेंगे? मेरा डॉग बोलने वाला तो है नहीं कि मेरे लेफ्ट साइड दुख रहा है कि राइट साइड दुख रहा है। सो टू अंडरस्टैंड द problems associated with a pet, it is always wise कि हम लोग उनका एक एनुअल चेकअप करें। और वो चेकअप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक वेट के साथ हमारी बैठ करके बातचीत होनी चाहिए। आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, ये सब आप डिस्कस करिए और उसके बाद ज़रूर करिए। जी सर, डू यू थिंक पीपल डोंट नो कि उनको एनुअली एक बार चेकअप करवाना होता है? I do believe that to a certain extent, although we live in the 21st century and the phone is our gadget and the whole world is at our hand. But I think, yes, there is that lack of awareness, probably because not every one of us professional talks about it also. So from this platform, I'd like to really request all the veterinary doctors, why should we not use the same level of language when it comes to talking to our pet parents? कि सभी लोग अगर wellness plan की बात करें तो फिर किसी को shocking नहीं लगता है कि अरे आप क्या बात कर रहे हो। बट अगर कोई एक व्यक्ति कह रहा है और दूसरा कह रहा है कि जरूरत नहीं होती है भैया, मुझे सब कुछ समझ में आता है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। राइट सर, आई टॉक्ड विद आल्सो अदर वेट डॉक्टर्स, दे सेड दैट ईयरली एक बार चेकअप आप करवाओ, 6 मंथ्स में आप एक बार करवाओ। बट उन्होंने कुछ ऐसे स्पेसिफिकली अबाउट डायग्नोसिस या फिर जो आप बता रहे हैं वो मेंशन नहीं किया था। तो इफ़ यू हैड टू सिंप्लीफाई टू द पीपल वाचिंग। राइट। सो जो आपके वेट्स ने जिनके साथ आपने बातचीत करी है, उन्होंने जो डायग्नोस्टिक की बात करी, उसी को मैं भी कह रहा हूँ कि वो वर्ड तो डायग्नोस्टिक ही है। उसका मतलब ये होता है कि मुझे मेरे पेट का के बारे में इंटरनल एग्जामिनेशन करना है, तो मैं उनका एक ब्लड टेस्ट करता हूँ और ब्लड टेस्ट में मुझे उसका एक सीबीसी तो टेस्ट सभी को मालूम ही होता है। उसके बाद हम सोचते हैं केमिस्ट्री प्रोफाइल करें, तो केमिस्ट्री प्रोफाइल में क्या होता है कि व्हाट डू यू एक्चुअली टेस्ट? तो हमको ग्लूकोज पता चलता है, हमको उनके किडनी फंक्शंस, 3-4 किडनी के फंक्शंस होते हैं, वो सभी पता होने चाहिए। सिर्फ एक आध दो से काम नहीं चलता है। लिवर फंक्शंस 3-4 होते हैं, वो भी हमको सभी पता होने चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि एक मेरे पास एसजीपीटी का काउंट आ गया, एक क्रिएटिनिन का काउंट आ गया और एक सीबीसी आ गया, मतलब मेरे पास पूरा डायग्नोस्टिक आ गया। दैट इज अ रॉन्ग थिंग दैट आई एम सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड आई एम शेयरिंग। आई डोंट वांट टू थिंक दैट दैट इज ट्रू। साथ में फिर इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद उनके पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम फॉस्फोरस का लेवल इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम इन अ लार्जर पिक्चर देखें तो मैं हर एक बॉडी का एक पोर्शन देखना चाहूंगा कि भाई तुम कैसे काम कर रहे हो, आज ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं। और जब साल मैं उसको वही रिपोर्ट्स को कंपेयर करता हूँ कि 2024 में इस पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेट अस अस्यूम कि 15 था, और 25 में उसका हीमोग्लोबिन हो गया है 13, और 26 में हो गया है 11 या सॉरी 12। सो ये 12, 13, 14 सभी तो नॉर्मल ही हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 15 से 12 हुआ है? मतलब मेरे पेट की कंडीशन कुछ बिगड़ रही है। मेरा पेट कह नहीं रहा है, बट अगर मैंने 2026 में पहली बार उसका टेस्ट किया है और 12 आया है और मैं कहूँ कि 12 तो नॉर्मल है भैया, चलेगा। सो दैट मे बी मिसलीडिंग, इजंट इट? इट्स जस्ट सीम लाइक जैसे हमें प्रॉब्लम्स आती है बट हमें फील हो जाता है कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉडी। करेक्ट। उनको उनको फील तो होता होगा ना वो। एब्सोल्युटली। सो जो आपने शब्द किया कि फील होता है, हाँ, वो लैंग्वेज में बयान भी करना चाहते हैं। सो हाँ, वो क्या कहेंगे? तो उनके कान पीछे हो जाते हैं, उनकी आंखें थोड़ी ब्लो हो जाती है, उनके गम्स का कलर चेंज होता होगा, उनका डिमीनर वॉक करने का मेथड चेंज होगा, वो ज्यादा रेस्ट करते होंगे, वो पूरे जोश से खड़े होकर के वैग ऑफ द टेल नहीं करते होंगे, ये सब भी करते होंगे। बट मुझे एकदम से समझ में नहीं आता है क्योंकि मेरी फास्ट लाइफ है। आई कम होम एंड देन माय डॉग इज स्लीपिंग, सो आई थिंक दैट नहीं करते लोग, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। सर एक समर प्रॉब्लम जो डॉग्स खाना नहीं खा रहे हैं लाइक सडनली, इज दैट अ समर रिलेटेड प्रॉब्लम या वो क्या हो सकता है? सो आई वुडेंट ऑलवेज रिलेट इट एज अ समर रिलेटेड प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि क्यों मेरा पेट खाना नहीं खा रहा है, ये मुझे सवाल होना चाहिए कि क्या मेरा रूम सचमुच में इतना गर्म हो गया है क्या कि मेरा पेट ने सोचा कि खाना नहीं खाना है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पता है कि आजकल नहीं बट काफ़ी समय से बहुत सारे पेट पेरेंट्स सोचते हैं कि फूड का डेफिनेशन उन्होंने चेंज कर दिया है।
फूड में एक्चुअल न्यूट्रिशन के बारे में कम समझ में आता है बात, बट बहुत सारी अदर एमिनिटीज हैं, ट्रीट्स हैं, इतनी सारी बढ़ गई हैं कि लोगों को लगता है कि अरे खाना नहीं खाया तो चलेगा, 2 ट्रीट्स खिला दो भैया, देखो ट्रीट्स तो उसने खुशी खुशी खा लिए। सो अगर सोचिए कि मैं हर रोज आइसक्रीम खा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, या मैं किसी छोटे बच्चे को कह रहा हूँ कि तुम आइसक्रीम तो खा ही रहे हो ना, मतलब तुम ठीक ही होगे। सो क्या ये सोच सही है? सो व्हाई इज द सोच डिफरेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग एंड डिफरेंट फॉर अ डॉग? ये सोच मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आ बट फिर इट्स अगेन दोज पीपल हु आई थिंक गेट डॉग्स बस दिखावे के लिए, और बस उसको जो जिसे अच्छा दिखता है डॉग तो उसने ले लिया, काइंड ऑफ। हो सकता है, ये भी एक टॉपिक हो सकता है, बट ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, अगर मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ आपका, तो मुझे भी थोड़ा समय निकाल करके आपसे साथ बात करना चाहिए कि अगर आप कह रहे हो कि डॉक्टर साहब समर आ गया तो मेरा डॉग खाना नहीं खा रहा है, तो आई शुड टेल यू कि नहीं भैया, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप और मैं नहीं खाना खा रहे हैं समर में। हाँ, गर्म लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो बात अलग है, बट नॉट ईटिंग फूड एट ऑल, आई डोंट थिंक दैट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। सर, एज अ being a doctor, do you think people are taking good care of their pets overall, generally? देयर इंटेंशंस आर ओके। आई वुड नेवर बी एबल टू, मैं लोगों को क्वालिफाई जज करने का मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है। Okay. मैं कुत्तों को जज कर सकता हूँ। Okay. सो जब कोई पेरेंट मेरे पास डॉग लेकर के आता है तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैं उनकी जगह पर, एक मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं इंजीनियर के पास जा रहा हूँ, तो मुझे क्या ही समझ में आएगा गाड़ी के बारे में, बट मैं अपनी प्रॉब्लम्स तो उनको बताऊंगा कि मैं चला रहा हूँ तो क्लच में आवाज आ रही है, ब्रेक में आवाज आ रही है, कुछ तो हो रहा है। राइट, वो सामने मुझे भी बैठ करके शांति से समझाएगा और फिर सोल्यूशन देगा मुझे, तो आई थिंक कॉन्फिडेंस आता है। वैसा ही वेट का भी काम होता है कि पेशेंट जब कंप्लेन करके आता है तो मेरा काम है कि आपसे पूछूं 10 सवाल, आपको समय दूं, थोड़ा सा आधा घंटा समय हम देना चाहेंगे आपको कि भाई जो भी कंप्लेंट्स है बताइए, और फिर पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सब जो बुक में लिखा है वो हमको करना पड़ेगा। शॉर्टकट्स करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। जी सर, आपसे बात करके काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें मेरे को पता भी चली। सो वांट टू से थैंक यू सो मच सर। Always a pleasure Thank you. talking with you. Good luck and all the best to you. Thank you so much.